बाब नंबर 66। باب بيع العبد الزاني. जानी गुलाम की बैअ। وقال شريح إن شاء رد من الزنا. और शुरैह ने कहा कि अगर चाहे तो जिना की वजह से वापस कर दे। हदीस नंबर 2152। حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लौंडी जिना करे और उसका जिना वाज़े हो जाए तो उसका मालिक उसे कोड़े मारे और तान मलामत न करे। फिर अगर वो जिना करे तो उसे कोड़े मारे और तान मलामत न करे। फिर अगर तीसरी बार जिना करे तो उसे बेच दे, खा बालों की एक रस्सी के साथ बेचे। हदीस नंबर 2153, 2154। حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة। अबू हुरैरा और जैद बिन खालिद रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौंडी के मुताल्लिक सवाल किया गया जब वो जिना करे और मुहसिना यानी शादीशुदा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो जिना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर वो जिना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर जिना करे तो उसे बेच दो, खा बालों की रस्सी के इवज बेचो। इब्न शिहाब ने कहा, मैं नहीं जानता कि ये अल्फाज तीसरी या चौथी बार के बाद कहे। फवाइद नंबर 1। काजी शुरैह का कौल सईद बिन मंसूर ने इब्न सिरीन के तरीक से बासनद बयान किया है कि एक आदमी ने दूसरे से एक लौंडी खरीदी जिसने जिना किया था। जिसका खरीदार को इल्म न था तो वो ये झगड़ा लेकर काजी शुरैह की अदालत में गया। उन्होंने कहा, अगर चाहे तो जिना के ऐब की वजह से वापस कर दे। इसकी सनद सही है। फतहुल बारी। नंबर 2। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यह हदीस 2 सनदों के साथ जिक्र की है। बाप का मसला इससे इस तरह साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे बेच दे, ख़ाबालों की एक रस्सी के साथ। इससे मालूम हुआ जानी गुलाम या लोंडी को बेचना जायज है। और ख़ाबालों की एक रस्सी के साथ के अल्फाज से साबित हुआ कि फरोख्त किए जाने वाले गुलाम या लोंडी में जिना ऐब है। इस पर तफसील से कलाम किताबुल हुदूद की हदीस नंबर 6838, 6839 में आएगा इंशाअल्लाहु ताला। नंबर 3। जानिया लोंडी को बेचने के हुक्म का मकसद इसके फ़ियल की कबाहत का बयान है और ये बताना है कि जानिया लोंडी की सजा यही है कि वो हमेशा फरोख्त होती रहे और एक मालिक के पास ना रहे, यहाँ तक कि वो इस फ़ियल बद से बाज आ जाए। और इसमें यह हिकमत भी है कि शायद नए मालिक के पास जाकर वो अफीफ हो जाए, या तो इसलिए कि वो उसकी जरूरत पूरी कर सकता हो या अपनी हैबत और रौब की वजह से उसे जिना से महफूज रख सके। नंबर 4। हद लगाने के बाद तानो मलामत न करे क्योंकि कसूर की सजा मिल चुकी है। खत्ताबी ने कहा, तर्जुमा यूं है कि उसको कोड़े लगाए और सिर्फ झड़की पर इक्तिफा न करे। तहसीरुल बारी। नंबर 5। जाहिर हदीस से यह निकलता है कि अगर लोंडी मुहसिना हो तो उसे संसार करे। हालांकि लोंडी और गुलाम पर बिल इजमा रजम नहीं है क्योंकि खुद कुरान में साफ हुक्म मौजूद है, फ़इज़ा उहसिन फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। सूरह निसा आयत नंबर 25। और रजम का निसफ हो नहीं सकता तो कोड़ों का निसफ मुराद होगा, यानी 50 कोड़े मारो। और बाज़ों ने कहा, हदीस का तर्जुमा यूं है, अगर लोंडी अपने आप को जिना से ना बचाए और जिना कराए। तहसीरुल बारी।